अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा पहला ब्लॉग है। स्टार्टिंग ही मैंने अपनी बेटी से की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे। यहाँ मैंने अपनी जल्दी जल्दी अपनी बेटी को तैयार किया क्योंकि मुझे उसके पापा के साथ मार्केट जाना था। मार्केट से थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लेना था। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को प्रॉपर तैयार किया। उसके बाद उसके पापा ने उसकी थोड़े बहुत पिक्चर्स ली। फिर मेरे शौहर मुझे वॉलेट दिखाते हुए कि देखो बेगम, वॉलेट में तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पहले हमें एटीएम जाना पड़ेगा। फिर हम एटीएम गए। मैंने अपने शौहर की जेब ढीली करवाई क्योंकि ख़र्चा तो करना ही था। बेगम भी नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। उसके बाद एटीएम से पैसे निकलवा के मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई क्योंकि मार्केट से थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लेना था। वहाँ पे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बेगम थोड़ा बहुत सामान तो ले लो। फिर मैंने अपने शौहर पर रहम खा लिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, बस ज़रूरी सामान लेना है, उसके बाद हम घर पर आ जाएंगे। बस जहाँ से सामान लेना था उस शॉप पर गई। मेरे शौहर ने कहा कि जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि गर्मी उनको भी बहुत लग रही थी और वैसे भी 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। उसके बाद जो सामान हमने परचेज़ करना था हमने वो किया। उसके बाद हमें जाना था शरबत लेने के लिए दुकान पे क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को शरबत बनता है। फिर मेरे हस्बैंड ने शरबत का सामान लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को लड़का इतनी घूर से देख रहा था, शायद उसको ये पसंद नहीं था कि मेरे हस्बैंड ब्लॉगिंग कर रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने शरबत का सामान लिया। जाहिर सी बात है, न्याज तो करनी ही पड़ती है। बस अल्लाह सबके कबूल करे, अल्लाह हमारा भी कबूल करे। उसके बाद जब सामान परचेज़ कर लिया, मेरी बेटी बेचारी थक के बहुत बुरी उसकी कंडीशन हो गई थी। ये देखिए मेरी बेटी कितना थक गई है। उसने कहा पापा बस अब घर चले। फिर घर गए। उसके बाद हमें याद आया कि अल्लाह हम दूध तो भूल ही गए। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने भेजा दूध लेने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर दूध लेने के लिए पता चला दूध ही ख़त्म हो गया है क्योंकि शॉर्टेज बहुत चल रही थी दूध की। और एक तो क्राउड इतना हर जगह 9 और 10 मुहर्रम की वजह से। मेरे शौहर बेचारे गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन फिर अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने बहुत जगह ढूंढा तो एक जगह उनको शॉप मिल गई। फिर मेरे भाई और मेरे हस्बैंड दूध लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। खैर उन्हें आखिरकार दूध मिल गया। कितनी खुशी उनको दूध मिलने की, क्योंकि दूध कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइनली दूध मिल गया। उसके बाद हमने शरबत बनाया सुबह उठ के। ये मेरे अब्बू हैं और मेरी बहन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह शरबत बन जाए। मेरी बहन की स्पीड चेक करें क्योंकि उन्हें बस था कि जल्दी जल्दी हम शरबत बना लें, क्योंकि जाहिर सी बात है मुहर्रम के शरबत की बात अलग होती है। जाहिर सी बात है आप नॉर्मल डेज़ में बनाते हैं जब अलग होता है, लेकिन आप मुहर्रम में बनाते हैं जब बिल्कुल जायका लगाता है। और वैसे भी नियाज की हर चीज़ अच्छी ही होती है। तो बस ये देखिए शरबत की प्रॉपर तैयारी हो रही है। यहाँ बादाम पिस्ते डाले जा रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उसी टाइम थोड़ा पी लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रॉपर चीज़ें बन जाती हैं उसके बाद ही कंप्लीट खाई जाती है। पहले न्याज डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद ही आपको खानी पड़ती है। तो बस ये कोशिश जारी थी कि जल्दी जल्दी शरबत बन जाए क्योंकि हमें भी पीना था, हम भी वेट कर रहे थे। उसके बाद ये मेरी बहन की भरपूर कोशिश है। उसके बाद कुमेल के डब्बे ओपन हो रहे हैं। ये मेरे अब्बू से खुल तो नहीं रहते, लेकिन उनकी भरपूर कोशिश थी खुल जाए। खैर अल्लाह अल्लाह करके एक बॉक्स तो खुला, उसके बाद दूसरा खुला। बहुत मुश्किल से खुल रहे थे क्योंकि आपको पता है टीन के डब्बे कैसे होते हैं, हाथ पे लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके कटवट लग सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पे मेरे वालिद जो उन्होंने कहा कि ना क्या कहते हैं, मैं खुद खोल लेता हूँ, तुम लोग छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने बॉक्स खोलने की तैयारी कर ली। आखिरकार मैंने भी थोड़ा बहुत जायका ले ही लिया कुमेल का, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर देखिए आखिरी बॉक्स रह गया था। मेरी बहन चमचा घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, क्योंकि उसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। फिर मैंने बॉक्स पकड़ा। मैंने कहा अब्बू आप छोड़े, मैं थोड़ा पकड़ लेती हूँ बॉक्स को ताकि आप जल्दी से ओपन करें, क्योंकि मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं शरबत किसी भी तरह पी लूँ। बस ये आखिरी बॉक्स था। फिर मेरी बहन ने जल्दी जल्दी बॉक्स डाला। उसने कहा इकरा अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि बस मैं जल्दी से पी लूँ। फिर ये हमने थोड़ा बहुत पानी ऐड किया। फिर ये मेरे शौहर बेचारे नींद में से उठाया मैंने अपने शौहर को कि भाई जल्दी जल्दी बादाम पिस्ते कूटे। और ये मेरा भाई जब बादाम के लिए मेरे शौहर से लड़ता हुआ कि बस मुझे बादाम चाहिए, मुझे बादाम चाहिए। खैर मेरे शौहर तो उसे नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया। बस अभी देखें शरबत हमारा रेडी है। माशाल्लाह से शरबत बहुत 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 अच्छा बना था। दिल तो सबका ही चाह रहा था कि उस टाइम पी लें हम, लेकिन फिर भी सबने थोड़ा बहुत वेट किया। कहना क्या कहते हैं, ये जल्दी से रेडी हो तो हम पी लें। ये मेरी बहन थोड़ा शो ऑफ करते हो कि देखो शरबत कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा बना है, ताकि लालच आ जाए दिल में और इंसान पहले शरबत पी ले, मतलब बांटे ना, मतलब पी ले। लेकिन खैर हमने फिर क्या कहते हैं शरबत कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा भांजा फिर आइसक्रीम के लिए रोते हुए कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन वो तो मैंने कहा भाई वो शरबत के लिए हम तुम्हें तो नहीं दे सकते। लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो दे दो, लेकिन फिर वो रो गया। मैंने उससे वापस छीन ली थी। खैर मेरी बहन ने कहा यार थोड़ा सा तो टेस्ट करवा दो मेरे बच्चे को, तो खैर उसको थोड़ी सी आइसक्रीम दे दी।
बाकी जो है वो मैंने शरबत में डाल दी। देखिए पहले एक आइसक्रीम का बॉक्स ओपन किया तो एक डाली, उसके बाद क्या कहते हैं मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया, मैंने कहा नहीं भाई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो है 90s के बच्चे, जाहिर सी बात है वो आइसक्रीम के शॉपर तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो तो चाटेंगे उसके बाद ही डालेंगे। फिर देखिए शरबत कंप्लीट हो गया था, फिर मेरी बहन और मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसके बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर मैं गई अपनी गली में, जाहिर सी बात है गली वालों को भी देना है। उसके बाद जब सब कुछ बट गया उसके बाद मैं रिलैक्स, और ये देखे पतीला बिल्कुल खाली।